तो अभी दिन के बज गए हैं 12 एंड सब लंच वगैरह करके फ्री हो गए हैं। मम्मा पापा वगैरह ने लंच कर दिया है एंड मैंने अभी लंच नहीं किया है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ लंच करने अपने कज़न चाचू के घर। उन्होंने मुझे लंच पे मतलब बुलाया है क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, जैसे लड़कियों की शादी होती है तो उसके कुछ दिन पहले जो है जो रिलेटिव्स होते हैं वो खाना खाने बुलाते हैं अपने अपने घर। तो आज मतलब मेरे कज़न चाचू ने बुलाया मुझे, तो मम्मा वगैरह ने लंच कर दिया है। बस अब मैं भी निकलने वाली हूँ उनके घर के लिए, तो चलो चलते हैं। तो चलो फिर चलते हैं अब, क्योंकि उनका जो है लंच बन गया है एंड बस इधर ही है घर, मतलब साथ साथ में ये हम सब के घर। तो चलते हैं। नमस्ते जी। हेलो डोगू। ओए डोगू डोगू, ये देखो प्यारे प्यारे डोगू। ओ जी ओ जी। आज हमारे सफाई वाले घर में अभी तो यहाँ अरे कोई ना, ए ना ठीक है, बस ये ठीक है। अरे नहीं क्या, कपड़े धोने और क्या, ऐसे होता है काम, नहीं है उसकी काम वाले घर में क्या वाला भूख लग क्या करो? नहीं हूं तो ओ नहीं लाया, ऊपर ही रह गया, लिखाओ। तो चाचू के घर मैंने जैसे खाना ना मैक्सिमम खा ही लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो व्लॉग भी शूट करना था, तो मैंने फटाफट से व्लॉग शूट कर दिया। इन्होंने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। इन्होंने बड़े पोल्डू लगाए थे, पनीर बनाया था, राजमा की दाल और सेवियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, मशरूम की सब्ज़ी, पता नहीं क्या क्या, बहुत स्वादिष्ट खाना बना हुआ था। 2000 years later. तो ये हो गई थी मेरी शादी की तैयारियां स्टार्ट, तो डेकोरेशन होना स्टार्ट हो गई थी। ये जो है मतलब मैं ना ज़्यादा कुछ अपनी शादी में कुछ मतलब वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत ही जो है डेकोरेशन यहाँ थी, कुछ एक ऊपर मतलब अलग अलग जगह में थी, क्योंकि गांव में थोड़ी जगह कंजस्टेड होती है उस वजह से। एंड उसके बाद जो है मेरी मेहंदी वाले जो भैया थे वो आ गए थे और मेहंदी जो है स्टार्ट हो गई थी लगने। और मैंने जो है पहले दिन ही मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि यार जो नेक्स्ट डे थे फंक्शंस बहुत लंबे जाते हैं, तो मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं रहता है और सुबह हो जाती है। इस वजह से मैंने पहले दिन ही मेहंदी लगा दी थी और शगुन की मेहंदी के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी कि शगुन की मेहंदी लगेगी। और सबको ना इधर उधर सबको नींद आ रही थी, और मैं और भैया भाभी थे जो थोड़े फ्रेश बैठे थे कि कोई ना, सब भैया को देख रहे थे और भैया लगे थे अपने काम में। बट मेहंदी लगाते हुए ना मेरे इतने बुरे हाल हो गए थे, मैं बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा थक गई थी ना मैं, मतलब हाथ इधर लगाऊँ तो मेहंदी निकल रही है, उसके बाद तो जो बुरे हाल हुए, पैर, पता नहीं क्या क्या। पर फाइनली मेरी मेहंदी लग के हो गई थी रेडी। एंड उसके बाद सब ने थोड़ी थोड़ी मेहंदी अपने को लगा दी थी। जितनी भी लेडीज़ थी, जो भी मतलब रिलेटिव्स थे, सब ने अपने हाथों में मेहंदी लगा दी थी। और हाँ, जो भैया आए थे इनकी भी बैंड बज गई थी मेहंदी लगाते लगाते, क्योंकि ये अकेले आए थे। हमने इन्हें कहा था कि मतलब 2 पर्सन्स आप लोग आना, बट ये एक ही आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे मेहंदी लगा रहे थे तो मम्मा इन्होंने कहा कि जो भाई लोग हैं उनको भी लगानी पड़ेगी मेहंदी, जो अपनी बहन से प्यार करते हैं वो मेहंदी लगाएंगे। तो जितने ये सारे के सारे जो भाई थे, ये आगे वाले रूम में, मतलब हॉल से हमारा आगे एक रूम है, वहाँ बैठे हुए थे। तो ये सारे के सारे आगे फिर मेहंदी लगवाने, तो इन सब ने मेहंदियाँ लगवाई, जितने भी मेरे भाई हैं सब ने मेहंदियाँ लगवाई। तो मैं और मेरा भाई निकल गए थे आज मामू के घर, क्योंकि हमें बुलाया था मामू ने। क्योंकि जैसे हमारे पहाड़ों में जैसे शादी होती है तो लड़का लड़की जो भी है उनको जो है उनके मामा उनके घर बुलाते हैं, जैसे कार्ड में भी होता है मामा स्वागत, जो भी है। एंड उसके बाद हम सुबह सुबह मामू के घर पहुंच गए थे। एंड उसके बाद हमने लंच वगैरह किया फटाफट से, और लंच करने के बाद मैंने अपनी ड्रेस कर दी थी फिर से चेंज, क्योंकि शाम हो गई थी और हमें अब मेरे घर को भी निकलना था। और सब लोग रेडी हो रहे थे, मामू वगैरह जिसने मतलब मेरे साथ आना था, सब तैयार हो रहे थे। एंड उसके बाद हम लग गए थे, जो मतलब मामा ने मुझे गिफ्ट दिया होता, मतलब गोल्ड का, तो ये मुझे
उसे पहना रहे थे, क्योंकि इस दिन जो होता है जो मामाओं ने दिया होता है वो पहन के जाना होता है। तो उसके बाद हम लग गए थे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचने। एंड ये थे मेरे मामू वगैरह, मतलब ये मेरे जो है 3 मामू हैं। फिर उसके बाद मैंने सब तीनों मामू के साथ पिक्चर्स ली, एंड इसमें जो पिक्चर भी हो रही थी और वीडियो भी बन रही थी। और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी हमें। और आपको तो पता ही है मेरा घर कितना नज़दीक है, बहुत चलना पड़ता है यार। तो अभी देखो कितनी अच्छी धूप खिली है ना, और घर पहुँचते पहुँचते ये हो गया था बिल्कुल ज़्यादा वाला अंधेरा। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे नालू के पास, क्योंकि कुछ एक जो मामा थे वो पीछे रह गए थे। मतलब हम लोग जैसे चले हुए थे तो कुछ लोग पीछे रह गए। तो हम नालू से जहाँ से मैं पानी लाती हूँ वहाँ पर वेट कर रहे थे कि सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम जो है घर को निकलेंगे। और ये दिख रहा है ऊपर मेरा घर। और ये देखो जहाँ मैंने अभी फोकस किया यहाँ पे था गेट बना हुआ, यहाँ से हमें जो है अंदर होना था एंटर। तो सबका वेट किया हमने पहले। तो नेक्स्ट डे मुझे लगना था सुहाग, और आ जानी थी मेरी बारात। और सुहाग मतलब होता है जैसे अनुज के घर से जो है कुछ चीज़ें आई होती है वो मुझे पहननी होती है। तो उसमें जो मैंने जो है एक नाक की नथ पहन ली थी और पंजेबे पहन ली थी एंड रिंग पहन ली थी। तो ये सब चीज़ें मुझे मेरी दी ने बनाई, क्योंकि इसमें भी होता है पंडित जी नाम बताते हैं कि किस नाम से जो है आपको जो औरत होगी वो पहनाएगी। तो इनका आया था पी नेम से। तो इन्होंने मुझे जो है सारी सुहाग की चीज़ें जो थी पहननी थी वो बनाई। एंड उसके बाद जो अनुज की तरफ से घूंघट आता है, हमने पंडित जी ने कहा कि आप घूंघट ओढ़ लो, एंड उसके बाद जो है सबका आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो मेरी दी ने मुझे घूंघट ओढ़ दिया था। इसके बाद जो रूम में मतलब थे अपने सारे रिलेटिव्स, उनका मुझे आशीर्वाद लेना था। और अब आने वाला है शादी का नेक्स्ट व्लॉग, उसके लिए आप सब रेडी हो जाना। बाय बाय गाइस।